डोंट वरी मैडम, ये केस हम जीत जाएंगे। मिस्टर देबोजीत की सारी प्रॉपर्टी आपकी ही होगी, क्योंकि मैंने जो डिवोर्स एग्रीमेंट बनाया है इस पे क्लॉज नंबर 2 आपकी फेवर में है। और उसकी पिशी माँ उसकी इकलौती रिश्तेदार है, उसका क्या? वो बुढ़िया कब तक खैर मनाएगी? मिस्टर दाश मुंशी, आप यहाँ? हाँ सैंडली बेटी, हम आपको एडवांस में बधाई देने के लिए आए हैं। फाइनली जो देबोजीत का एस्टेट आपको चाहिए था वो आपका हो जाएगा और आपसे हमें मिल जाएगी। ओह, तो देबोजीत ने जो डील आपको रिफ्यूज की थी, अब वो लेकर आप मेरे पास आए हैं? की बोल जी, हम उसी को मानता है जिसके हाथ में पावर होता है, यानी कि तुम। अब ये बताओ, ये सरकार एस्टेट तुम हमें बेचेगा? सोचूंगी। हाँ सोचिए, सोचने में आपका यह मदद करेगी। ठीक है, लेकिन आपने जो भी देबोजीत को ऑफर किया है, मैं उससे 20% ज्यादा लूंगी। ये नहीं चल रहा है। अरे ये तो ब्लैकमेल है। ब्लैकमेल उसे किया जाता है दाश मुंशी जी जिसकी डीड्स, जिसकी करतूतें ब्लैक हो। डू यू अंडरस्टैंड? आमी की बोलची? क्या आप मानती हैं कि कास्टिंग काउच होता है? ऑफ द रिकॉर्ड बता सकती हूँ। ओके। अगर रोल देने के बदले सेक्सुअल फेवर्स मांगना क्रिमिनल ऑफेंस होता तो बहुत से इंडस्ट्री वाले आज जेल की 4 दीवारियों में सड़ रहे होते। क्या आपने कभी कोई रोल पाने के लिए कोई फेवर किया है? थैंक्स इरफान, निहारिका की जगह मुझे कास्ट करके आपने मुझ पे बहुत बड़ा फेवर किया है। फेवर तो सिर्फ फेवरेट का किया जाता है, मगर तुम तो मेरे लिए। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि अंदर कोई है। इरफान जी, आपने बताया नहीं कि वो डायन की एक नहीं 2 वेशभूषा थी? जी हाँ, वो 2 हैं। I mean, थी मतलब? सर, वो जो दूसरा वाला ड्रेस था डायन का, वो 1 महीने पहले ड्रेसमैन से चोरी हो गया। चोरी हो गया? तो फिर तो संभव है कि किसी ने कॉस्ट्यूम चुरा कर उसे पहनकर निहारिका की हत्या की हो। पॉसिबल है। निहारिका सिंह को काजल ने ही मारा है, और अच्छा हुआ उस कमीनी। सर, हो सकता है कि शायद आप सही हो कि वो मास्क पहनकर किसी ने निहारिका सिंह का मर्डर किया हो, मगर अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं, आप कंटिन्यू कैरी ऑन। सॉरी। आप हॉस्पिटल में झगड़ क्यों रही है इस तरह? सर, इसने शुरू किया पहले झगड़ा। आप कौन है? जी, मैं किन्नरी कुमार, सतीश कुमार की वाइफ। सर, इसके पति जय ने मेरे पति के ऊपर जानलेवा हमला किया है सर। वो भी लोहे के सलिए से वार किया है। गिरफ्तार कर लीजिए इसकी पति को। 1 मिनट, मेरा पति, उसको भी चोट लगी है और वो अंदर बेहोश पड़ा है, और वो सब कुछ इसके पति सतीश की वजह से। सारा झगड़ा उसी ने शुरू किया था। आप प्लीज उसे अरेस्ट कर लीजिए। एक मिनट, आप दोनों के पति जख्मी हैं और आप यहाँ पे झगड़ रही? झगड़ना बंद कीजिए, बताइए कि हुआ क्या था उस समय। सब कुछ उस कारखाने की वजह से हुआ है। सारे बच्चे जो गायब हुए हैं, सबके सब वही काम करते थे। हो ना हो, सारे के सारे तार उधर से ही जुड़े हैं। जरूर हमारी धारा ने कुछ देख लिया होगा, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया है ताकि सच सामने ना आ सके।
लेकिन मैं सच जान के रहूंगी कि कौन है इन सबके पीछे। लेकिन जो इतने सालों में पुलिस नहीं कर पाई वो तुम कैसे करोगी? वैसे भी इस गांव में पहले से सब कुछ गलत हो रहा है, तू भी कुछ उल्टा सीधा मत कर बैठना। तो क्या करूं? चुपचाप बैठी रहूं औरों की तरह? पुलिस के कुछ करने का इंतजार करती रहूं जिंदगी भर? नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच को सामने लाकर रहूंगी। पद्मा ने फैसला कर लिया था कि वो चुप नहीं बैठेगी। दादाजी जरा बाहर आइए। कौन है? जी मैं अजीत, आपका पड़ोसी, आपकी मदद करने आया हूं। जी आपको पानी की जरूरत थी ना, लीजिए खाना बना लीजिए। जी शुक्रिया, मैंने मंदिर से पानी ले लिया था। अरे आप इसे ले जाइए। अरे सुनिए तो दादाजी, मैं समझ सकता हूँ अकेलेपन के एहसास को। अकेलापन इंसान को पूरी तरह खाली कर देता है। आप क्या कह रहे हैं? और इतनी रात को आप अंदर कैसे आए? इसमें क्या रखा है कि मैं अंदर कैसे आया? ये समझने की कोशिश करिए कि केवल एक इंसान है जो दूसरे इंसान की जरूरत को पूरा कर सकता है। और यकीन मानिए, मेरे पास आपका खालीपन दूर करने का इलाज है। आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलिए निकलिए बाहर। देखिए मैं समझाता हूँ, लेकिन पहले आपको ये समझना होगा कि जो इलाज मैं करना चाहता हूँ वो बाहर जाने से नहीं होगा। उसके लिए मुझे अंदर आना पड़ेगा। मतलब आपकी ये जो आप अपनी हद पार कर रहे हैं। चलिए निकलिए यहाँ से। मैं विधवा हूँ, बाजारू नहीं। आप निकलते हैं कि मैं चिल्लाऊं? चाहता हूँ। बहुत घमंड है ना तुझे अपने चरित्र पर? चरित्र की धज्जियां ना उड़ा दी मैंने तेरे, अब बाजारू औरत ना बना दिया तो मेरा नाम अजीत नहीं। याद रखेगी तू भी मुझे। आज कितने दिनों के बाद जयंत घर आ रहे हैं। जब भी वो घर से बाहर जाते हैं मेरे लिए कोई ना कोई उपहार तो जरूर लेके आते हैं। देखती इस बार मेरे लिए वो क्या उपहार लाए हैं। वैसे आज मैं जो उन्हें उपहार देने वाली हूँ ना, उसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की है। ये मैं क्या कर रही हूँ? ये तो मुझे जयंत लगाएंगे। दीदी जी, साहब आ गए। जयंत आ गए? वो आ गए। आज मैं अपनी दिल की सारी बातें उनसे बता दूंगी उन्हें कि मैं उन्हें कितना चाहती हूँ, उनसे कितना प्यार करती हूँ। कह दूंगी उनसे कि उनके बिना मैं जी नहीं सकती।
शामली के बारे में इतनी घटिया बात करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? चलो, तुम्हारी दोस्ती में यही तोहफा सही। मैं जानती थी कि तुम शामली से इतना प्यार करते हो कि तुमसे ये सच बर्दाश्त नहीं होगा। सच पूछो तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ था, लेकिन क्या करूं, तुमसे इतनी बड़ी बात छुपा तो नहीं सकती ना। तुम्हारे जो मन में आता है कहो, लेकिन हमें तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है। शामली हमारे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। काश कि तुम्हारी शामली तुम्हारे प्यार की इतनी भी काबिल होती, लेकिन वो क्या है ना कि मैं आज से नहीं, कई दिनों से देखती आ रही हूँ। काफी दिनों से चल रहा है ये सब। ये क्या बात हुई? जब भी तुम घर से बाहर जाते हो तो दिवाकर शामली से मिलने आ जाता है। हाँ तो मैं ये नहीं कहती कि मिलने में कोई बुराई है, लेकिन अगर उन दोनों के मन में कोई पाप नहीं है तो फिर वो लोग छुप छुप कर क्यों मिलते हैं? मैं जानती हूँ तुम्हें अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना। ठीक है, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ जिस शामली पर तुम अपनी जान छिड़कते हो उसकी असलियत क्या है। ठीक है, चलो और दिखाओ हमें, लेकिन एक बात कान खोल कर सुनो, अगर तुम्हारी बात सच नहीं निकली तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और अगर मेरी बात सच निकली तो